of laws and experiment, we can formulate by that with the laws. यस, और आप ब्रिजपुरी में रहते हैं? Yes sir. ब्रिजवासी कौन है? Sir Krishna ji. ब्रिजवासी सिर्फ कृष्ण जी हैं? Krishna ji and the ancestor of them. ओके, और जो आज वहाँ पे रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? सर अब तो जो भी वहाँ पे रहते हैं सबको इंडियंस बोलते हैं, या मथुरावासी या ब्रिजवासी। ब्रिजवासी बोलते हैं। तो आपने ब्रिजवासियों की खासियत क्या थी, क्या महत्व था उनका, उनकी बेसिकली उनकी खासियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? सर उनका बेसिक जो इम्पोर्टेंस है उनकी लिवलीहुड बहुत ही डाउन टू द अर्थ, लाइक दे ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द नेचर, ओके, गाय चराना और साथ में एक दूसरे के साथ पूरा कल्चरली इम्पोर्टेंट। आप क्या लाइक करते हैं, एक ग्राउंड टू अर्थ इंसान होना चाहिए या हवा में उसको होना चाहिए? नहीं, ग्राउंड टू अर्थ, बिकॉज़ अपनी ग्रेविटी भी यही कहती है। बच्चा हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहे। यस सर। इसके लिए आप बच्चों को कैसे टीच करेंगे? सर मैं बच्चों को लाइव एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जैसे कि सम ऑफ द वेलफेयर सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, जैसे आमटे जी था, उन्होंने बहुत सारा कल्चर्स में और जो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे उनको आगे लाने के लिए बहुत एफर्ट किया, उसके लिए उनको पंच भी मिला। तो अगर आप बिल्कुल अपने नेचर वाइज अपना कुछ काम करते हैं तो वो हर जगह इम्पोर्टेंस में आता है। तो एक बच्चे को नेचुरल होना पड़ेगा। yes, बच्चों को कैसे सिखाएंगे आप? बच्चा कैसे नेचुरल बनेगा? आज बच्चा आर्टिफिशियल क्यों है? आज बच्चा जो है ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन कल्चर से अफेक्टेड क्यों होना है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने बेसिक रूप से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमको लगता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है या इंग्लिश के बिना हम जी नहीं सकते, बट हम ये भूल जा रहे हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले अपने मदर टंग पे तो कमांड करना पड़ेगा। इसीलिए नहीं तो और बच्चों को करने के लिए नॉर्मली हम एक क्लास, एक वर्ड जो है उसके लिए उसका क्लास है। अगर वहाँ पे वो शेयरिंग कर पा रहा है, बच्चा जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, बच्चा जो पश्चिमी सत्ता से अफेक्ट हो रहा है, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? सर उसके लिए ज़्यादातर रिस्पांसिबल मीडिया है। मीडिया मतलब मीडिया लाइक टीवी, उनका गेमिंग जोन, ये सब चीज़। मीडिया कैसे रिस्पांसिबल है बताइए? अगर उस बच्चे को एक अच्छा टीचर मिल जाए तो आपको नहीं लगता वो बच्चा विकास करेगा? सर करेगा, बट हम टीचर एक लिमिट में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चलिए, बच्चों को नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचाने के लिए बेस्ट टीचिंग मेथड क्या होगा बताइए, जिससे कि बच्चा नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचे? वी कैन गेमिफाई देयर टीचिंग मेथड। लाइक अगर हमको साइंस भी पढ़ा रहे हैं तो उसको एक प्ले की तरह से पढ़ाएं, ताकि वो उसे मजे के साथ पढ़े। बिकॉज बच्चे का मेन मोटो होता है जितना वो खेल कर सीख सकता है उतना वो रट कर या पढ़ कर नहीं सीख सकता। चलिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में मोरालिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? मोरालिटी का इम्पोर्टेंस एक तरफ से बहुत ज़्यादा मोरालिटी हम नहीं कह सकते कि बच्चों का एकदम से मॉरल पंक्चुअल होना चाहिए, बट मोरालिटी इज लाइक कि हमें रिस्पेक्ट नहीं भूलनी चाहिए। ओके, मोरालिटी का इम्पोर्टेंस बताया, मैंने इम्पोर्टेंस पूछा था आपसे। मोरालिटी का इम्पोर्टेंस हम उनको एक गुड बिहेवियर मेंटेन करवा सकते हैं, उससे उनको हम पंक्चुअल बना सकते हैं, उनको हम बेसिक लाइफ में क्या क्या ज़रूरत है वो बता सकते हैं। आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ है, बीएड कहाँ से किया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, और आपका इसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट था। यस सर। मोटिवेशन साइकिल आप जानते हैं? यस सर। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक बार आप मोटिवेशन साइकिल समझाएं बच्चों को। Sir, I don't know the accurate one. Like need, achievement. Like if I say motivation, तो need is the basic key of motivation. हमें जो need है उससे हमारी motivation ग्रो होती है, हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं उससे, और अगर हमारी वो जो नीड है वो फुलफिल हो जाए तो हम डिमोटिवेट होते हैं।
फिर उसको फिर से मोटिवेट होने के लिए दोबारा से हमें कोई नीड चाहिए एंड ये साइकिल ऐसे गोल गोल चलता रहता है। ओके, आप टीजीटी साइंस हैं, Yes, sir. बच्चों को आप फिजिक्स पढ़ाइए। एक मिनट शांत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी इंटरव्यू चल रहा है, हम सजेशन थोड़ी दे सकते हैं इनको। देखिए आपने लिखा है यू हैव गुड कमांड ओवर टीचिंग सब्जेक्ट। Yes, sir. ओके, आपको 7th क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना है। Yes, sir. You can see a chair here. क्या ये अभी इधर से इधर आई, इसका मोशन हुआ बिकॉज इसने क्या किया, दैट इज ए पोजिशन, यहाँ पे पहले थी, यहाँ पे क्या है, इसमें कोई मोशन नहीं है, ये स्टेशनरी है, इट मीन इट इज हैव नो मोशन। मोशन इज व्हाट, जब भी कोई आप वस्तु, रेस्ट को डिफाइन करें, रेस्ट क्या है? बेसिकली रेस्ट होता क्या है? रेस्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट by which he cannot resist a change in a position, that is a rest. वो रेसिस्ट क्यों करेगा? Because sir, that's its inner its property, the virtue of a property. मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा है रेस्ट को कैसे आप डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या है उसका बेसिकली? Rest nothing to be changed by the main position. मेन पोजीशन। Yes sir. एंड सराउंडिंग का कोई रोल नहीं है? No sir. आप सपोज करिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक दूसरे पैसेंजर को देख रहे हैं, आप रेस्ट में मोशन में? सर वो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन होता है, because रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे का रिलेटिव है ना, yes sir. तो दोनों में रिलेशन तो है ना। सर बट अगर हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, yes sir. इसका मतलब क्या है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है, दोनों फैक्टर्स है ना। Yes sir. अगर मैं अपनी घड़ी देखता हूँ सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलूँ, और अब मैं इसको देख रहा हूँ, ये यहीं पे हमारा आई साइट है, मतलब रेस्ट मोशन में हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। ओके, तो आप बता सकते हैं रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव क्यों है एक दूसरे का? सर बिकॉज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज मोशन में आने के लिए पहले मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन पोर्शन होता है वो रेस्ट होती है, बिकॉज हम जीरो से ही अपवर्ड जा सकते हैं, ये जीरो से ही बैकवर्ड जा सकते हैं। ओके, पढ़ाएं। ओके, मान लो यहाँ पे क्या है, लेट्स सी एक बॉल रखी हुई है, ये फ्लोर है, ये क्या है इसकी ए पोजीशन। अब हमने बॉल के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा दिया, ठीक, पीछे पे क्या लगाया, फोर्स। बॉल राउंड स्क्रॉल होते होते कहाँ पे आ गई, बी पोजीशन पे। अब बॉल कहाँ पे आई, यहाँ पे। तो अब इस बॉल पे जब फोर्स लगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में इस पे क्या लगेगा, हमारा फोर्स अप्लाई होगा। तो इधर फोर्स अप्लाई होने पे डायरेक्शन कहाँ चेंज होगी उसकी, फोर्स के अकॉर्डिंगली, और कहाँ पे आ गया, बी पे। इट मीन इसकी मेन पोजीशन जो ए थी वो चेंज होकर कहाँ पे आई है, बी पे आई है। डेट मीन ना बॉल इज इन मोशन बिकॉज उसने अपनी मेन पोजीशन को डाइवर्ट कर दिया या चेंज कर दिया। लेकिन अब यहाँ ए से बी के बीच को हम क्या बोलेंगे, ये ए था एंड ये बी था, इट मीन इट कवर अ डिस्टेंस इन एन इंस्टेंस ऑफ टाइम, that means it is now in motion. If it doesn't cover that distance in a time, it's not in a motion because it's stationary at that position, which it was on the first time. So that is a motion right now. And what is distance here? The change in position from A to B. That's the distance we covered.